हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा। आज आपसे मिलने आई हूँ फिर से। आज का मेरा विषय है पति पत्नी का रिश्ता। ये वो नाजुक रिश्ता है जो एक डोर से बंधा होता है। इसके थोड़ा सा भी हिलने से हमारी ज़िंदगी भर का हमारे ज़िंदगी भर का साथ है वो टूट जाता है। अब मैं आती हूँ इस बात पे कि ये क्यों टूटता है। किसी एक की गलती से तो ये नहीं टूटता। हम दोनों अपने रिश्ते के टूटने के 50-50% जिम्मेवार हैं। आधे आप तो आधी मैं। एक के चाहने से ये नहीं टूटेगा। अगर दूसरा उसको अच्छी तरह संभाले तो ये नहीं टूटेगा। जब दो लोग एक नए रिश्ते से बनते हैं तो दोनों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। दोनों की आदतें, दोनों की जो वो अच्छाइयाँ, दोनों की जो जो नेगेटिव है, बुराइयाँ, और तो बहुत कुछ होता है कि हम में भी तो कितनी अच्छाइयाँ होती है और कितनी हमारी कुछ आदतें होती है जिससे दूसरों को दिक्कत होती है। तो किसी और से हम कैसे ये सोच लेते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये सोचना ही नहीं चाहिए। इसमें ये है ना कि कुछ आप नज़रअंदाज कीजिए, कुछ वो करेगा। परफेक्ट तो आपके दो बच्चे भी एक जैसे नहीं होते ना। तो फिर आप अपनी पत्नी या पति से ये कैसे सोच लेते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसमें है आप थोड़ा वक्त दीजिए अपने रिश्तों को। तो है कि छोटी छोटी बातें हैं, इससे अगर एक दूसरे का हम ध्यान रखेंगे तो वो फिर रिश्ता हमारा ज़िंदगी भर का हो जाएगा। तो मैं जन्मों जन्मों का तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं आजकल तो एक जन्म भी मुश्किल देख रही हूँ तो बच्चे इतने जल्दी अब विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से अलग होने का सोचने लगते हैं। तो जन्मों जन्मों का मैं नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी एक जन्म का तो साथ होना चाहिए ना। सुख दुख में एक दूसरे को थामिए, लंबे चलिए। बच्चों के पास कहाँ वक्त है। बच्चे जितने छोटे हैं तब तक आपके पास है। जितने बड़े होते जाएंगे अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी ज़िंदगी, अपने जॉब, अपनी करियर, अपनी शादी में चले जाएंगे। रहना आप ही दोनों को है एक साथ। तो एक दूसरे को किसी भी बात से छोड़ने की बात मत कीजिए। कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि फ़लाने ने उसको छोड़ दिया, फ़लाने ने ऐसा किया तो छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। ये उसकी परिस्थिति थी, ये आपकी परिस्थिति है। दोनों दोनों एक नहीं है। उसने किस परिस्थिति में ऐसा किया, आप अपने घर की परिस्थिति को देखिए। आप अपने पति को या पत्नी को देखिए। जैसे पत्नी का काम है सुख दुख में उसका साथ देना, कम पैसे में भी गृहस्थी को संभालना। शुरुआत थोड़े से ही होती, चाहे किसी की भी हो। धीरे 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 वो बढ़ता है। हाँ, एक आध ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, उन्हें कुछ नहीं जोड़ना पड़ता है। पर हमने तो एक एक को जोड़ा है, एक एक ईंट जोड़ के हमने घर बनाई है। तो उसमें है कि एक जिम्मेवार नहीं है, दोनों पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया है। पति पत्नी ने दोनों ने मिलके दो बच्चे पैदा किए हैं, दोनों ने मिलके उनकी पढ़ाई कराई है, दोनों पीटीएम में जाते थे, दोनों ने उन्हें पढ़ने में मदद की है ताकि आज वो लायक है। तो एक को नहीं कह सकते। तो तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा वक्त दीजिए रिश्तों को। अब जैसे किसी की छोटी सी गलती पे, या हस्बैंड थोड़ा लेट से आया, या वो आने के बाद थोड़ा वक्त चाहता है अपने लिए, तो हम इस पे तुनक जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। वैसे ही वाइफ अगर किसी अपनी सहेली के यहाँ से मिल के आई और हस्बैंड को अटेंशन नहीं दिया तो उसने मुंह फुला लिया। आप बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे नहीं हैं छोटे छोटे जो ऐसी बातों पे नाराज़ हों। एक दूसरे को समझिए। अगर हस्बैंड थोड़ा टाइम चाहता है ऑफिस से आने के बाद, वो थका हुआ है, तो उसे वक्त दीजिए, उसे वक्त दीजिए। वाइफ अगर दिन भर काम करके थक जाती है तो उसे थोड़ा आराम करने का या अपने लिए कुछ पढ़ने का, सोचने का, थोड़ा वक्त अकेले में गुजारने का या अपने दोस्तों के साथ गुजारने का उसे वक्त दीजिए। एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो तीसरा आके तो नहीं समझेगा ना। दूसरा मैं करना चाहूँगी, हस्बैंड भी और वाइफ भी, अब परिवार वाले ने कुछ कहा तो आप एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हो।
वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। है कि एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए। उसके परिवार वाले ने अगर कहा तो बैठ के बात कीजिए कि आपके घर से ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उस क्या करना चाहिए। दोनों साथ मिल के उसको सुलझाइए। ऐसा ही है, पत्नी के अगर किसी रिश्तेदार से पति को दुख पहुंचता है, तो ये पत्नी की जिम्मेवारी है कि वो देखे मेरे पति को उसने कैसे चोट पहुंचाई। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने कैसे उसे चोट पहुंचाई, कैसे दुख पहुंचा दी। तो ये है, यही है रिश्ते का मतलब। ये नहीं है कि गुस्सा आया, एक दूसरे को छोड़ दिया, वो अलग चले गए, हम अलग चले गए। इसको लाइफ नहीं कहते। तो दुनिया कैसे चलेगी, कैसे चलेगी। ये आजकल ज़्यादा, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पत्नी भी और पति भी यही समझते थे कि ये मेरी सब कुछ है, इसी के साथ मुझे ज़िंदगी। पर ये है, अब है अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। पति को छोड़ लिया, वहाँ चले जाएंगे, वो जॉब कर लेंगे, वो कर लेंगे। पत्नी को छोड़ दिया, मुझे भी ऑप्शन है, मैं कोई और देख लूँगा। ये क्या बात हुई। आपने एक दूसरे का हाथ थामा है, आपने इतने रिश्तेदारों के सामने एक दूसरे का साथ पकड़ा है, कैसे छोड़ देंगे। है कि आपने मरने जीने की कस्में खाई थी कभी, आपने बैठ के शादी की है, तो वो कैसे छोड़ देंगे एक दूसरे को। तो एक दूसरे को समझिए, छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्ते को मत तोड़िए। आप अपने साथ अपने माँ पापा, अपने माता पिता, अपने बच्चों को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। दो परिवार भी अफेक्टेड हो रहे हैं आपके इस लड़ाई से। तो मत कीजिए आप ऐसा। एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, एक दूसरे की बातों को समझिए, वो क्या करना, उसका मनसा क्या था, वो क्यों ऐसा क्यों ऐसा कहना चाह रही थी। तो थोड़ा वक्त दीजिए। तुरंत किसी फैसले पर मत पहुंच जाए कि उसने इसलिए मुझे इंसल्ट करने के लिए कहा होगा, उसने मुझे जान के अनदेखा किया होगा। नहीं, दोनों थके होते हैं, वो घर के काम में, आप बाहर के काम में। थोड़ा सा वक्त दीजिए, बैठ के बातें कीजिए, चीज़ों को सुलझाइए, ना कि उसे और उलझाइए। तो हमें साथ रहना है, हम साथ थे और साथ रहेंगे। इसका प्रण लेके हम चलते हैं आगे। अपनी गृहस्थी को हम टूटने नहीं देंगे। बस आज तक के लिए इतना ही। मैं विदा लेती हूँ आपसे। आपकी विभा मिलती हूँ अगले वीडियो में।